हमारे पास रूटीनली एक क्वेश्चन आता रहता है, एक डाउट आता है पेशेंट्स का कि कुछ डॉक्टर बोल रहे हैं कि मुझे L4 L5 पे स्लिप डिस्क हुआ है, तो इसके लिए सर्जन ने बोला है कि आप सर्जरी करवा लो। फिजियोथेरेपिस्ट ने बोला है कि आप फिजियोथेरेपी करवा लो और फिजियोथेरेपी से आप सर्जरी से बच जाएंगे। और किसी और डॉक्टर ने बोला है कि अभी आप मेडिसिन लो और फिजियोथेरेपी करवाओ, बट हो सकता है कि ये ठीक हो जाए, हो सकता है कि ये सर्जरी की तरफ जाए। तो सही उसके लिए गाइडलाइंस क्या हैं कि हमें सर्जरी करानी चाहिए, फिजियोथेरेपी करवानी चाहिए या फिर हमें मेडिसिन्स लेनी चाहिए। तो देखिए, स्लिप डिस्क कोई एक सीरियस बीमारी नहीं है, ये कोई एक डिजीज़ नहीं है जिसको हम बोलें कि आपको कोई एक गंभीर बीमारी हो गई है या कोई सीरियस डिजीज़ हो गई है। ये एक मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है जिसमें क्या होता है कि कोई डिस्क जाके हमारी किसी नर्व को प्रेस कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा दर्द जो है वो L4 L5 की वजह से क्या होता है, सियाटिका का पेन होता है जो कि कमर से पैरों में जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे को कई पैरामीटर्स हैं जिसको ध्यान रखना होता है। अगर हमारा पेन विद टाइम धीरे धीरे अगर कम हो रहा है, हमारा सूनापन झंझनाहट जो है वो कम हो रहा है और हम अपनी लाइफ में हम अपनी एक्टिविटीज़ में कंफर्टेबल हैं, तो हमें किसी भी तरह की सर्जरी के लिए नहीं जाना चाहिए। दूसरा होता है कि अगर हमें पेन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, सूनापन झंझनाहट बढ़ते जा रहा है, यूरिन टॉयलेट के कंट्रोल में कोई इशू आ रहा है या फिर हमारे पैर में कोई कमजोरी डेवलप हो रही है, तो डेफिनेटली उस केस में माइक्रो एंडोस्कोपिक या दूरबीन से सर्जरी की ज़रूरत होती है। इससे भी आगे जो पेशेंट का डाउट होता है कि हम कब तक स्लिप डिस्क के केस में वेट कर सकते हैं, तो वेट करने का इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं होता। जब तक आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम कंट्रोल में है, आपको कोई न्यूरो डेफिसिट डेवलप नहीं हो रहा, तब तक आप वेट कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा सीरियस डरने घबराने की ज़रूरत नहीं होती है।